ओम शांति। अलौकिक अनुभव की पूंजी संगम युग में ज्ञान के सागर शिव परमात्मा हमें उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव करना। जितना हम श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव अपने पास जमा करते हैं, उतना संपूर्णता की मंजिल की ओर अग्रसर होते ही रहते हैं। इस ब्राह्मण संसार में सबसे धनी आत्माएं वो हैं जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है। वही धनी आत्माएं कहलाते हैं। तो जो अनुभवी बनते हैं वो आत्माएं आगे चलकर आने वाले हलचल के समय भी स्वयं को अचल स्थिति में रखने में सफल होंगे। दूसरी बात, ऐसे अनुभवी आत्माएं हलचल के वायुमंडल में भी अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा बेहद सेवा करने में सक्षम होंगे। तीसरी बात, ऐसे अनुभवी आत्माओं को विशेष परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में महान भूमिका बजाने का पाठ मिलता है, क्योंकि निराकार परमात्मा ऐसे अनुभवी योगी आत्माओं के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं के पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ाते रहना। और जैसे जैसे हम अनुभवी बनते जाते हैं तो कुछ निशानियां हमारे जीवन में हमें अनुभव होने लगती हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि सचमुच मैं अनुभवी बनता जा रहा हूं। तो अनुभवी आत्मा की 5 निशानियां हैं। मुख्य रूप से पहली निशानी है, अनुभवी आत्मा के चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा दिखाई देता है। जैसे इस दुनिया में जो धनवान लोग होते हैं उनके चेहरे पर लौकिक धन का नशा दिखाई देता है, ऐसे जैसे जैसे हमारे पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता जाता है तो हमें कापारी खुशी रहती है, बहुत ऊंचा नशा अनुभव होने लगता है। तो ऐसे अनुभवी आत्मा
के चेहरे पर संपन्नता और संतुष्टता की चमक हर कोई देख लेता है। तो इसलिए दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ते रहें, इसी तात में और इसी लगन में हमें रहना है। दूसरी निशानी है, अनुभवी आत्मा अपने अलौकिक अनुभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाता रहता है। हम देखते हैं बाबा के पास कई बच्चे, नए नए बच्चे आते हैं, थोड़े समय ज्ञान में चलते भी हैं, लेकिन बाद में टूट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। इसका कारण क्या है? अलौकिक अनुभव की अनुभूति न होना या कम होना। लेकिन अनुभवी आत्माएं अनुभव के आधार से अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते हैं, जिससे हमेशा वो ईश्वरीय नशे में चूर रहते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है अपने जीवन में कुछ नवीनता अनुभव करना, उमंग उत्साह से अपने जीवन को भरपूर करना। इसलिए हमारे पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। ऐसे अनुभवी आत्मा के चेहरे पर कभी भी रूखापन या सूखापन, उदासी ढूंढ कर भी हमें नहीं मिलती है। तीसरी निशानी है, अनुभवी आत्मा हमेशा आत्म उत्कर्ष में मगन रहता है। अनुभवी आत्मा अपने समय और शक्ति को व्यर्थ बातों में नहीं गंवाता है। हमेशा आत्मोन्नति में ही वो मगन रहता है। आत्मोन्नति का ही वार्तालाप करता रहता है। इसलिए उसके संग में हर कोई रहना पसंद करता है और विशेष उसके जीवन में अपनी घोट तो नशा चढ़े, यह उक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। वो हमेशा अपने में ही मस्त रहता है, दूसरों को नहीं देखता है, समय और शक्ति को नहीं गंवाता है। क्योंकि जितना हम दूसरों को देखते हैं, उतना स्वयं पर हमारा ध्यान कम होता है। इसलिए अनुभवी आत्मा बहुत सफलतापूर्वक अपने समय और शक्ति का प्रयोग करता है और अलौकिक अनुभव बढ़ाते रहता है और आगे बढ़ता रहता है। चौथी निशानी है, अनुभवी आत्मा दुआओं का पात्र बनता जाता है। जब अनुभवी आत्मा अपने श्रेष्ठ अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है, तो सुनने वालों को ऐसे गहन अनुभव करने के लिए प्रेरणा मिलती है, हिम्मत और साहस मिलता है, उमंग की अनुभूति होती है। इसलिए वो जैसे आगे बढ़ता है, तो जिससे प्रेरणा मिलती है, उसके प्रति उसके दिल की दुआएं निकलती हैं। मुझे याद है
जब मैं 73 में पहली बार मधुबन में आया था बाबा से मिलने के लिए, तब केवल मैं 1 साल का बाबा का बच्चा था। तो मुरली में सुनता था कि आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो ये बात मुझे थोड़ी सी कठिन लगती थी, लेकिन मधुबन में आकर एक भाई का चेहरा मैंने देखा, एकदम स्पार्कलिंग फेस, ग्लोइंग फेस था, चमकता हुआ चेहरा था। उनसे मैंने पवित्रता का अनुभव पूछा, तो उनका अनुभव सुनने से मुझे प्रेरणा मिली कि पवित्रता को जीवन में धारण करना मुश्किल नहीं है, सहज है। तो उस आत्मा के प्रति मेरे दिल में बहुत दुआएं निकली। तो ऐसी आत्मा जो दूसरों को प्रेरणा देती हैं, वो स्वयं प्रभु पसंद और लोग पसंद बनती हैं। प्रभु पसंद क्यों बनती हैं? क्योंकि प्रभु जो हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को वो जीवन में धारण करके प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, इसलिए प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं। और लोग पसंद इसलिए बनता है क्योंकि अनेकों को प्रेरणा का वो स्रोत बनता है, आगे बढ़ाता रहता है। 5वीं निशानी, अनुभवी आत्मा अनुभव के आधार से सफलतापूर्वक संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है। कभी भी वो माया की गलियों में नहीं भटकता है। अनुभव की पूंजी, सफलता की कुंजी, वो अपने जीवन में अनुभव करता है। माया कितना भी प्रयास उसको रिझाने के लिए करती है, आकर्षित करने के लिए करती है, लेकिन वो माया से कभी भी धोखा नहीं खाता है। माया जीत बनकर सफलतापूर्वक आगे ही आगे बढ़ता जाता है। इसलिए अनुभवी मैं बनता जा रहा हूं, तो ये 5 निशानियों को हमें अपने जीवन में चेक करते रहना है। अभी कौन सी बातों में हमें अनुभवी बनना है और अनुभवी बनने की विधि क्या है? क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं तो अनुभव की खान हमें मिल जाती है, लेकिन उस अनुभव के खान से मुझे अनुभव प्राप्त होते रहें, उसकी पूंजी बढ़ती रहें, उसके लिए मुझे कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो अनुभवी बनने की विधि क्या है? बड़ी सरल है। जिस बात के लिए हमें अनुभव बनना है, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव करना है, तो सबसे पहले बुद्धि रूपी नेत्र को उससे को देखना है। मन उसके प्रति सोचने लगता है और धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है। तो बुद्धि से हम उस बात को देखने का प्रयास करें, मन को उसमें व्यस्त रखें, तो धीरे धीरे हमें सुंदर गहन अनुभव होने लगते हैं। जब बुद्धि वहां से हट जाती है तो अनुभव भी हम नहीं कर सकते हैं। ये उसकी विधि है। अभी अनुभवी कौन से बातों में हमें बनना है,
वैसे तो हमारा जीवन ही ब्राह्मण जीवन पूरा अलौकिक अनुभव से भरपूर होने का है। अंत तक हमें बाबा बहुत सुंदर अनुभव कराते ही रहेंगे। फिर भी 8 बातों पर हमें विशेष अलौकिक अनुभव बढ़ाते रहने का अभ्यास करते रहना है। क्योंकि किसी भी बात पर हम बार बार अनेक प्रकार के अनुभव करते हैं तो उसमें विशेष हमारी अथॉरिटी आती है। दूसरा, उसमें परफेक्शन हमें अनुभव होता है, कॉन्फिडेंस हमारा उसके प्रति बढ़ता है। इसलिए सबसे पहली बात है परम धाम निवासी बनने का अनुभव करना। परम धाम का केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन बुद्धि के द्वारा परम धाम में हम पहुंचे, वहां विचरण करें और वहां के वातावरण को बहुत सुंदर अनुभव करें कि ये मेरा प्यारा मूल वतन है। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ये मेरा प्यारा स्वीट साइलेंस होम है, मेरा मूल वतन है। तो जितनी बार हम वहां जाते हैं उतनी बार हमारा अनुभव और भी गहरा होता जाता है। और जितनी बार वहां हम जाते हैं, जितनी देर तक वहां रहते हैं, उतना उस घर पर हमारा अधिकार बढ़ता जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस घर पर मेरा अधिकार बढ़ता रहे, मुझे उस घर के प्रति अपनापन अनुभव होता रहे, मुझे उस घर में जाना अति सरल अनुभव होता रहे। इसलिए बार बार हमें परम धाम में जाने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वैसे भी यथार्थ याद उसको ही कहते हैं, परम धाम में मैं आत्मा विराजमान हूं, मेरे सामने शिव बाबा परमात्मा विराजमान है और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है। कनेक्शन मेरा बाबा से जुटा हुआ है। इसको कहते हैं यथार्थ योग, यथार्थ याद। इसलिए परम धाम में बार बार हम जाते रहें, उसका आनंद लेते रहें, उसको फील करें, वहां के वाइब्रेशंस को फील करें, तो स्वतः ही परम धाम के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव करना। सबसे पहले सूक्ष्म वतन कैसा है, उसका ज्ञान हमारे पास स्पष्ट होना जरूरी है। 91 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि हमारे यज्ञ में सबसे पहले गुलजार दादी जी को सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। तो दादी जी ने बताया, चंद्र सूर्य तारा गण से पार ऐसी एक दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश छाया रहता है, पवित्रता ही पवित्रता होती है। और वहां जो फरिश्तों की भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। वहां की जो कारोबार चलती हैं वो संकल्प शक्ति के आधार पर चलती हैं। जब भी संदेशी बहन वहां जाती हैं, बाबा को जो भी दर्श उसको दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड में संकल्प शक्ति से बाबा उसको इमर्ज करते हैं
और उसके द्वारा किसी न किसी प्रकार का संदेश देते हैं। तो कहने का मतलब है हम बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतन में जाएं और वहां के वातावरण को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए सूक्ष्म वतन पर अपना अधिकार बढ़ाते चलें। क्योंकि वास्तव में अभी वर्तमान समय हमारा घर है सूक्ष्म वतन। क्योंकि हमारे पिता ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में हैं, तो जहां पिता होते हैं वो बच्चों का घर कहलाता है। इसलिए हमारा घर वर्तमान समय सूक्ष्म वतन कहलाता है। इसलिए बार बार वहां जाकर उसके अनुभव को बढ़ाते चलें। तीसरी बात, वैकुंठवासी बनने का अनुभव भी हमें बढ़ाते जाना है। बाबा ने कुछ एक साल पहले सतयुग में हमारी दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक कैसी होती है वो मुरली में स्पष्ट किया है। केवल नॉलेज के देने के हिसाब से नहीं किया है, लेकिन हमें स्वयं को अभी से ही सतयुग वासी या वैकुंठ वासी अनुभव करना है और उसी तरह से जीवन को अनुभव करना है। तो देवता बनकर अनुभव करते जाएंगे तो दैवी संस्कार आत्मा में स्वतः ही भरते जाएंगे और उस संस्कार के आधार से सतयुग में हम श्रेष्ठ परिवार में, ऊंचे परिवार में, रॉयल फैमिली में जन्म हमारा होगा। इसलिए वो संस्कार अभी से अपने आत्मा में धारण करना बहुत जरूरी है। चौथा अनुभव, आत्म अभिमानी बनने का अनुभव करना। स्वयं को आत्मा समझना बाबा बार बार दोहराते हैं मुरली में, लेकिन बाबा भ्रुकुटी में आत्मा को स्पष्ट विजुलाइज करना और उसमें स्थित होना और आत्मा के स्वरूप को, सुंदर निराकारी बिंदु स्वरूप को अनुभव करना, ये अनुभव बढ़ाते चलें। आत्मा का जो शांति का गुण है, शक्ति का गुण है, पवित्रता का गुण है, जो 7 गुण है उनों की अनुभूति हमें बढ़ाते रहना है। तो जैसे आत्मा की अनुभूति गहराई से हमारी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे हमारे इस देह से ममत्व मिटता जाएगा। तो संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात 100% आत्मा में खो जाना, 0% देह का भान होना, उसको कहेंगे संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। तो इसमें अभ्यास करते 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 उस संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की ओर हम पहुंचने लगते हैं। 5वीं बात है, परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना। परम धाम में बाबा के स्वरूप को हम बड़े समीपता से देखें और बहुत अच्छी तरह से उनके सुंदर छवि को अनुभव करें, उनके सुंदर छवि को निहारते रहें और उनकी सुंदरता का आनंद लेते रहें। तो जैसे जैसे उनका प्यारा स्वरूप हम देखते रहेंगे तो देखने का अभ्यास, देखने का अनुभव बढ़ाते रहेंगे तो बाबा का सुंदर स्वरूप हमारी आंखों में घूमता रहेगा। जिस समय, जिस सेकंड हम बाबा को देखना चाहेंगे, 1 सेकंड में बाबा को देख सकेंगे। तो इस अनुभव के साथ उनके साथ में रहने का अनुभव भी हमें बढ़ाते रहना है। परमात्मा का जो संग है सर्वश्रेष्ठ संग है, बार बार वहां जाकर उनके कंपनी को एंजॉय करें और परम आनंद की अनुभूति को बढ़ाते चलें।
तो जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ता जाएगा, बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा और हम परमात्म प्यार में खो जाएंगे और धीरे धीरे लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में परिवर्तन होती जाएगी और हमारे विक्रम भी उसमें भस्म होते जाएंगे। तो ऐसे जैसे हमारी पवित्रता आत्मा की बढ़ती है, तो बाबा सुप्रीम मैग्नेट हैं, शक्तिशाली मैग्नेट हैं। उस मैग्नेट की तरफ स्वतः ही हमारा खिंचाव होता है और बहुत समीपता की, अंग संग की अनुभूति भी हमें होने लगती है। छठा अनुभव है फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। हमारे ब्राह्मण जीवन का, पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। तो फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के शरीरधारी, फरिश्ता अर्थात भगवान के सर्व संबंध, भगवान के साथ अनुभव करने वाले, उसको कहते फरिश्ता। तो दिन प्रतिदिन इस अनुभव को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे शरीर से जो दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती हैं, उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करते रहेंगे। ये हमारी मंजिल है जिसके द्वारा बाबा ने हमें बहुत मनसा सेवा करने का चांस देना है। इसलिए बाबा चाहते हैं हमारी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाए। आप इस मधुबन की धरनी पर पहुंचे हुए हैं तो ऐसी सुंदर अनुभूति, उसमें भी साइलेंस की बत्ती आपकी चल रही है, बहुत सुंदर आपको प्रेरणाएं मिली हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अपने को फरिश्ता ही अनुभव करना है। तो ये भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है जहां ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव सहज होने लगते हैं। सातवां अनुभव है भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। ये बहुत जरूरी है। क्यों भाई? जितना भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है, उतना उतना इस पुरानी देह के जो पदार्थ हैं, देह के संबंध हैं, उनसे हम किनारा करने लगते हैं। दूसरी बात, हम सारे कल्प में विभिन्न रूप से पार्ट बजाते रहेंगे, कभी माँ का, कभी बाप का, कभी बच्चे का, कभी किसका। तो वो सारे संबंध जो हमें पाठ के रूप में बजाने हैं, वो संस्कार अभी आत्मा में भरना है। कैसे भरेंगे? भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते बढ़ाते वो आत्मा में संस्कार स्वतः ही भरते जाते हैं। कोई भी संबंध ऐसा न हो जो हमें समय पर अपने तरफ खींचे, समय पर हमें धोखा दें। इसलिए बाबा सर्व संबंधों की स्क्रीन है, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं और सर्व संबंधों के रसों के भंडार हैं। तो इसलिए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहें और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करें। कहते हैं प्यार के सागर के बच्चों को प्यार पाने की प्यास या आस नहीं हो सकती है। आठवीं बात, मनसा सेवा करने का अनुभव भी हमें बढ़ाते रहना है। क्योंकि हमारी दादियां मनसा सेवा करती हैं तो उन्हें सफलता मिलती है, और जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में किसी कोने में एक संशय रहता है, मैं मनसा सेवा कर तो रहा हूं, कर तो रही हूं, लेकिन पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ऐसा संशय हमारे मन में हो रहता है। इस संशय मिटाने के लिए जैसे जैसे ये मनसा सेवा को हम बढ़ाते चलेंगे, उसमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ता जाएगा और सफलता भी बढ़ती जाएगी। तो आने वाले समय में हम सब
बहुत अच्छी तरह से मनसा सेवा करने में सक्षम होंगे। इसलिए बाबा हमें बार बार इशारा दे रहे हैं कि मनसा सेवा बढ़ाते रहो, क्योंकि मनसा सेवा सबसे शक्तिशाली सेवा है और इसमें बहुत इनकम, बेहद का इनकम हमें प्राप्त होता है। बेहद का बिजनेस हमारा हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए मनसा सेवा के अनुभव भी हमें करते रहना है, तो धीरे धीरे उसमें हमारी मास्टरी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमें इन 8 बातों में बार बार अलौकिक अनुभव बढ़ाते जाना है, अलौकिक अनुभव बढ़ाते जाना है, जिससे ये अभ्यास बहुत सरल होता जाएगा और बहुत आगे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक अनुभव करने की शर्त है, यह अनुभव तभी हो सकता है जब स्वयं को आप अणु अर्थात बिंदु आत्मा समझेंगे, तभी अनुभव आपको होगा, तभी अनुभव की वर्षा आप पर होती रहेगी। इसलिए स्वयं को अणु, अति सूक्ष्म अणु बिंदु आत्मा समझना है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब स्वयं को स्टार समझते हैं तो हमारी याद की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। अगर स्टार नहीं समझते हैं तो याद की यात्रा आपकी स्टार्ट नहीं होगी, आप वहीं स्वयं को अनुभव करते रहेंगे एक ही स्थान पर। इसलिए इस यात्रा पर हमें याद की बहुत आगे बढ़ते जाना है। तो स्वयं को केवल स्टार नहीं, लेकिन क्या समझना है? क्या समझना है भाई? सुपरस्टार समझना है। बाबा सुप्रीम स्टार हैं और हम कौन हैं? सुपरस्टार है। तालियां तो बजाओ जरा, इतने बाबा हमें हम हीरो पार्टधारी इस ड्रामा में हैं, सुपरस्टार हैं। दुनिया में जो 3 घंटे की फिल्म बनती है, जो बहुत सुंदर होते हैं, उनको स्टार कहते हैं। लेकिन ये भगवान ने जो बेहद का ड्रामा बजाया हुआ है और उसमें भी हम जो हीरो पार्टधारी हैं, वो कौन है? सुपरस्टार है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए इतनी सुंदर गहन अनुभूति करने जा रहे हैं। करना चाहते हैं भाई? हाथ खड़ा करो जो अनुभव करना चाहते हैं। सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों सुंदर आभा मंडल
अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप ज्योति हूं। शांति का प्रकाश, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैला रही हूं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं, जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, असली स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते रहते हैं। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को छोड़कर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। सुंदर सूक्ष्म वतन की दुनिया में पहुंच गई हूं। फरिश्तों की नगरी में स्वयं को अनुभव कर रही हूं।
जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं, लहरा रहा हूं। नजर से निहाल हो रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी और प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा स्वीट साइलेंस हो। ओह, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे नैनों में बाबा ही बाबा है। मेरे दिल की दुनिया में मेरे
बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के ये सुनहरे पल है, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।